परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, ये कहते हुए आपने हमें कई बार सुना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सड़क सुरक्षा अभियान की टैगलाइन भी है और हमारे एंथम की सबसे अहम पंक्ति भी है। देखिए, गाना ना आनंद एकदम खूबसूरत है, ऐसा है जो दिल को छू जाए, ऐसा है जो मुंह पर चढ़ जाए, लेकिन इसकी धुन के साथ इसके मर्म को भी समझने की जरूरत है। और अगर मर्म को नहीं समझा तो सब गया। परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। दूसरों की परवाह करने से भला हम कैसे सुरक्षित होंगे, आप ये सोच रहे होंगे। उसकी परवाह हो रही है, हमें उससे क्या मिलेगा। लेकिन अगर यही बात आप समझ गए और गाड़ी चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए आपने इस सोच पर अमल कर लिया, अपने दिल की सुन ली, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं अपने आप कम हो जाएगी। ये वादा है। जी हाँ, और नितिन गडकरी जी, अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ हैं, और इस सड़क सुरक्षा अभियान के इस टेलीथॉन में, इस मंथन में, चिंतन में हमारे साथ और भी कई दिग्गज हस्तियां जुड़ेंगी। लेकिन फिलहाल तो ये दो हेवीवेट्स ही हमारे साथ हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि इस परवाह को सोशोलॉजिकली अगर आप देखें सोसाइटी में कैसे उजागर किया जाए। बच्चों के साथ तो हम करेंगे, लेकिन ये बच्चे तो 5, 6, 7, 8 साल बाद करेंगे, अभी कैसे करेंगे? ये परवाह में दो बातें हैं जी। पहली बात है खुद की परवाह करें, और दूसरी बात दूसरे की परवाह करें। परवाह शब्द का उपयोग दोनों जगह हुआ है। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक सेकंड में वो व्यक्ति, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। घर का एक आधा लड़का चला जाता है, या हमारे कारण होता है तो वो दूसरा परिवार बर्बाद होता है। देखिए, जीवन अनमोल है जी। और जन्म जो होता है वो तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। और ये जन्म जो मिला हुआ है, इसमें कम से कम हमारी जिंदगी हम ऐसे एक्सीडेंट में समाप्त करें, इसके बजाय हम जिम्मेदारी के साथ चले, अपना भी जीवन सुरक्षित करें और दूसरों का भी करें। ये एक थॉट है, विचार है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसको समझते भी हैं और उसके अनुसार जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम भी करते हैं। पर जो लोग परवाह नहीं करते खुद की और दूसरों की, उनको ये अमिताभ जी जैसे लोगों से मैसेज जाएगा, ये संगीत से जाएगा, शब्दों से जाएगा। और मैं तो विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुनते रहता हूँ, शब्दों का परिणाम, साहित्य और कविताओं का परिणाम मानवीय जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है। संगीत का भी होता है। और ऐसे ऐसे कवि है, ऐसे ऐसे गायक है, ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि पिक्चर देखते देखते रो जाते लोग, रोते हैं। और ये मैंने एक बार घटना बताई थी। मैं इजिप्ट में गया था और इजिप्ट की एक महिला मेरे पास आई, और मुझे वो एक्चुअली मेरी व्यवस्था में थी एम्बेसडर के साथ, और बोलते बोलते उसने अंग्रेजी में बोल रही थी और मुझे उन्होंने हिंदी पिक्चर, अमिताभ जी और हेमा मालिनी जी का था, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो बच्चे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो बागवान। तो बागवान की कहानी कहते कहते वो कहाँ, देखो इजिप्ट कहाँ, लैंग्वेज कौन सी, वो डब करके वो मेरे सामने रोने लगी, क्योंकि वो उस पिक्चर में अपने जीवन को देखती थी। इसलिए ये जो परवाह करने का जो मैसेज है, ये इतनी अप्रोप्रिएट थीम है कि ये लोगों के दिल को छुएगी और मन को बदल देगी। अमित जी, शब्द परवाह इतना खूबसूरत है। जब ये गाना चल रहा था तो अनायास एक मन में ख्याल आया कि परवाह तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, लेकिन क्यों ना परवरदिगार का दिया ये शब्द परवाह हम सब एक सुपर पावर की तरह बना दें। पावर, परवाह, आपको लगता है ये हो पाएगा, या फिर हम इतने ओवरबर्डन है सर, हमें लगता है पहले अपनी जिंदगी संवार लें फिर देखेंगे क्या हो। क्षमा चाहूँगा, एक और तरीके से मैं इस चीज़ को देखता हूँ। परवाह, आमतौर पर जब परवाह की बात होती है तो हम कहते हैं गाड़ी वाले जो है परवाह करके चलाओ ये, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो जो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है वो हमारी परवाह कर रहा है कि नहीं। उसे मालूम है कि अचानक अगर गाड़ी में ब्रेक लगाना हो तो जो ड्राइवर है उसको क्या, अपने आप को किस तरह से संभालना पड़ता है। अगर उसको ये मालूम हो जाएगा तो वो भी गलती नहीं करेगा। मैं
ऐसे ही एक उदाहरण दे रहा हूँ गडकरी जी। फार्मूला 1 एक रेसिंग होती है और तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, सब अपने अपने जो जो ब्रांड्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें रेस होती है और 300-400 किलोमीटर की दौड़ होती है, ट्रैक बना होता है। तो देखते देखते हमें ये लगा कि यार ये अचानक इतनी तेज़ गाड़ी कैसे चला लेते। उन्होंने फिर किसी एक ड्राइवर की जो आत्मकथा है रही है वो दिखाते हैं और बताया था कि ये जब 4-5 साल का था तब से उनके स्कूल में एक ट्रैक बना हुआ है बच्चों के लिए। उस ट्रैक पे ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उनको चलाते हैं, पूरा सब लिबास लिबास पहन के, और उस उम्र से वो सिखाते हैं कैसे इधर जाएं, कैसे उधर जाएं, कब रोकें, क्या करें। जब प्रत्येक इंसान जिसे ये नहीं मालूम है कि जो गाड़ी चला रहा है वो कितने कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं गाड़ी रोकने के लिए, बाएं जाने के लिए, दाएं जाने के लिए, तो वो भी सोचेगा कि अगर मैं अचानक चला जाऊंगा तो गाड़ी वाले को तकलीफ होगी रोकने में, हो सकता है कि वो दुर्घटना हो जाए। कई बार देखिए सिग्नल हरा है, हमको जाना है, वो पेडेस्ट्रियन नहीं समझता है ये क्या है और वो आकर के सामने बोलेगा रुकना। हाँ। और आप उसका आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन है। लेकिन पेडेस्ट्रियन भाई साहब, आप हमारी गाड़ी को रोक रहे हैं जिसको हमें अनुमति मिली है जाने के लिए, ये आपने नहीं सोचा है। अगर उनको भी थोड़ा बहुत शिक्षित कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत सारा समाधान हो सकता है। और वो कम उम्र में, मैं ऐसा चाहूँगा कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना, स्कूलों में छोटी छोटी कविताएं वगैरह सुना करके उनको होता है, अगर इसी तरह की छोटी गाड़ी में उनको कैसे गाड़ी चलती है ये बताया जाए तो उसको समझ में आएगी। बड़े होकर के उसको गाड़ी ना मिले या कुछ भी हो, लेकिन ये समझ आ जाएगी अगर मैं अचानक से कहीं झाड़ी में से कूद के आ जाऊंगा बाहर, या वो डिवाइडर को पार कर जाऊंगा, या डिवाइडर के बगल से उल्टी तरफ से आप चलते हुए आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए, तो आपको मालूम है कि चलाने वाला जो है उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है आपको बचाने के लिए। लग जाएगी तो भाई साहब वही चढ़ जाएंगे गाड़ी वाले पे, उसको कहेंगे तुम, क्योंकि वो गाड़ी वाला है तो तुम अमीर हो हम गरीब हैं, तुमने हमको मार दिया जी। सो दिस कॉम्प्लेक्स वी हैव टू, हाउ टू टेल दैट पर्सन कि तुम इधर से नहीं चल के आ सकते हो भाई साहब, आपको वो पेमेंट बना उधर जाइए। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि उस प्राणी को बचाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने बोला कि लेन, आप लेन में चलिए, हमको अपनी लेन को तोड़ना पड़ेगा। इधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही होगी, उसको तकलीफ होगी, उधर वाले को तकलीफ होगी जी। वो जब तक उसकी सोच में नहीं डाला जाएगा वो उल्टे रास्ते से चल के नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग बार बार बात जी, मेरा ऐसा मानना है कि we need to educate the pedestrian also, we need It's to a 50-50 educate the common man also. Look what a driver has to go through. और जरा से भी गलती हो जाती है गाड़ी वाले से, सबसे पहले उसी को तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसको मारेंगे ड्राइवर को, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता। बिकॉज आपने कभी देखा नहीं है कि गाड़ी चलाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है अगर आप नियम का पालन नहीं कर रहे। वो ब्रेक के साथ साथ सर धड़कन पर भी ब्रेक लग जाता है। हाँ जी। जो चला रहा है और जो पीछे बैठा जी। है। ये परवाह हैज टू बी ए टू वे स्ट्रीट, यानी कि जो चालक है बोथ वेज, हाँ, टू वे स्ट्रीट। लॉन्ग प्रोसेस, आई फील बड़ा समय लगेगा इसमें सिखाने में भी, बट एक ये सोच भी डाल देना चाहिए कि यार हो सकता है गाड़ी वाले ने गलती नहीं की, गाड़ी हमसे गलती हो गई। तो जो पैदल चल रहा है वो वाहन चालक की परवाह करे और जो वाहन चालक है वो पैदल चलने वालों की परवाह करे, तो एक दूसरे की परवाह करें। नाउ बात